गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रतिभा की पाठ पुस्तक से पाठ 7 आँखों की देखभाल। स्वास्थ्य पर आधारित पाठ है और बहुत ही अच्छा पाठ है, समझने योग्य है। अपने स्वास्थ्य पे या आँखों की चिंता ना करते हुए आप लोग बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में नहीं पता होता है, तो इस पाठ को पढ़कर हम सीखेंगे कि हम अपनी आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित किस तरह रख सकते हैं। चलिए पाठ को पढ़कर देखते हैं। रोज की तरह आज भी रमन अपनी आंखें मलते हुए सुबह सुबह बिस्तर से उठा। उसने अपनी आंखों में कुछ दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान न देकर रमन नहाने चला गया। अब वह तैयार होकर विद्यालय के लिए रवाना हुआ। धीरे धीरे रमन की आंखों में तेज दर्द और चुभन सी होने लगी। आंखों के दर्द से परेशान रमन मुंह लटकाए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने तक रमन की आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। उसकी लाल आंखों को देखकर माँ ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गईं? कहीं चोट तो नहीं लगी? रमन बोला, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी। मुझे पता नहीं क्यों सुबह से ही आंखों में दर्द व चुभन हो रही है। अब तो आंखों से पानी भी निकल रहा है। माँ ने रमन की आंखों में पानी के खूब छींटे दिए। ऐसा करने से रमन को थोड़ा सा आराम लगने लगा। शाम होते ही माँ रमन को आंखों के डॉक्टर के पास ले गईं। डॉक्टर ने आंखों की जांच करने के दौरान पूछा, रमन तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डॉक्टर ने पूछी, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। रमन कुछ बोलता उससे पहले ही माँ बोली, डॉक्टर साहब बिस्तर पर लेटकर कॉपी किताब को बहुत पास रखकर पढ़ता है। टीवी तो इतने पास से देखता है कि जैसे उसी में घुस जाएगा। रमन चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि अक्सर माँ ऐसा करने के लिए मना करती थी। डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, रमन तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? रमन चहकते हुए बोला, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट। इसके बाद माँ बोली, इसे बाहर की ऐसी ही चीज़ें पसंद हैं जो बहुत नुकसान करती हैं। हरी सब्जियाँ, दाल, दूध, दही, फल आदि को देखते ही टाल मटोल करना शुरू कर देता है। यानी कि हमें बाहर की चीज़ें नुकसान करती हैं, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। हमें आँखों की देखभाल के लिए हरी सब्जियाँ, दूध, दही, फल आदि खाने चाहिए। और रमन वो सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाता था। रमन को समझाते हुए डॉक्टर बोले, रमन आज तुम्हारी आँखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। तुमने पढ़ा ही होगा कि आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है और ये विटामिन हमें हरी सब्जियों और फलों से मिलता है, लेकिन ये सब तो तुम खाते ही नहीं हो। आँखों के स्वस्थ होने के दूसरे कारण ये भी हैं, तुम्हारे पढ़ने का तरीका ठीक ना होना, टीवी को बहुत नज़दीक से देखना आदि। पढ़ते समय कॉपी किताब को लगभग 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। तुम इस तरह की बातों का हमेशा ध्यान रखोगे तो तुम्हारी आंखें कभी खराब नहीं होंगी। यह सब सुनने के बाद रमन बोला, डॉक्टर अंकल अब क्या मेरी आंखों में चश्मा लगेगा? डॉक्टर बोले, अभी तो शुरुआत है, इसलिए चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन की कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ जिन्हें आप खाने से बहुत फर्क पड़ेगा। यदि तुम हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही व फलों से हमेशा के लिए दोस्ती कर लोगे तो कभी चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरी बताई बातों पर ध्यान दोगे। रमन बोला, डॉक्टर अंकल मैंने तय कर लिया है
कि अब से मैं बाहर की नुकसानदायक चीज़ें नहीं खाऊंगा। पढ़ते समय भी कुर्सी पर सीधे बैठकर ही पढ़ूंगा। जब भी टीवी देखूंगा तो दूर बैठकर, पास से नहीं। रमन की समझदारी भरी बातें सुनकर माँ खुश हुई और डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए घर आ गई। संदेश या सीख या मॉरल: अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खान पान के साथ साथ पढ़ने व देखने का तरीका भी सही होना चाहिए। तो यह था आपका पाठ आँखों की देखभाल से संबंधित। तो पाठ में हमने सीखा कि हमें आँखों की देखभाल किस तरह से करनी है। कभी भी हमें लेट के नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत अधिक नज़दीक से नहीं पढ़ना चाहिए। लिखते या पढ़ते समय कम से कम 12 इंच की दूरी होनी चाहिए और हरी सब्जियां, दूध, दही, फल खाने चाहिए। बाहर की नुकसानदायक चीज़ों को कम खाना चाहिए। अगले पेज पर आते हैं और अभ्यास शुरू करते हैं। पेज नंबर 45, प्रश्न 1, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। तो यहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे खाली जगह है वो हमें भरनी है। तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गईं? सुबह से ही आंखों में दर्द व चुभन हो रही है। माँ रमन को आंखों के डॉक्टर के पास ले गईं। तुम्हारी आंखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। तो इस तरह से हम ये खाली जगह को भरेंगे। अगले पेज पर पेज नंबर 46, प्रश्न 1, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर निशान लगाइए। जो इस तरफ दिए गए हैं वो अनेक शब्द हैं और इस साइड जो दिए गए हैं उनके लिए हमें एक शब्द पर निशान लगाना है। सब्जी बेचने वाला, तो उसे हम कहते हैं सब्जी वाला। मरीजों का इलाज करने वाला डॉक्टर। जो साग सब्जी खाता हो शाकाहारी। जो विद्यालय में पढ़ाता हो अध्यापक। के बाद प्रश्न 2, अब आप दिए गए विशेषण शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हो। रमन हमेशा नुकसानदायक चीज़ें खाता था। हमें अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए अनेक फल खाने चाहिए। रमन की माँ बाजार से ताज़ी सब्जियां खरीद कर लाईं। यदि हम हरी सब्जियां खाएंगे तो हमारी आँखें स्वस्थ रहेंगी। रमन समझदार था, इसलिए उसे डॉक्टर की सारी बातें समझ में आ गईं। प्रश्न 3, पाठ के आधार पर विशेषण और विशेष शब्दों का मिलान कीजिए। विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताती है और विशेष मतलब किसकी विशेषता बताई जा रही है। तो लाल, तो आँखें लाल हो गई थी तो आँखें विशेष है और उसकी विशेषता लाल। बुरी आदतें 12 इंच, हरी सब्जियां और तेज दर्द। तो इस तरह से हम इनका मिलान करेंगे। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं तो हमें चित्र देखकर यह बताना है कि किन कामों को करते समय हम एक आंख बंद कर लेते हैं। तो देखते, जब हम निशाना लगाते हैं तब हम एक आंख बंद कर लेते हैं। फुटबॉल खेलते हुए हमें आंख बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम जब किसी दूरबीन या किसी भी एक होल से ऐसे बाहर देख रहे होते हैं तो भी हम एक आंख बंद करते हैं। फिर ये दूरबीन से देखते समय हम आंख बंद कर लेते हैं। ये दूरबीन नहीं है, एक तरह की मशीन है जो हम बायोलॉजी या उसमें लैब में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को देखने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। तब हम एक आंख बंद कर लेते हैं। फिर निशाना लगाते समय, ये बच्चा कंचे खेल रहा है, कंचे में भी निशाना लगाते समय एक आंख बंद कर लेते हैं। और दूरबीन से देखते हुए भी हम दूरबीन में 2 आँखों से देखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा तो उसको देखते समय हम दोनों आँखें बंद नहीं करते क्योंकि हम दोनों आँखों से देखते हैं। तो इसमें
इन सभी को हम क्रॉस कर देंगे। ओके, तो आज का पाठ था आपका आँखों की देखभाल से संबंधित। पाठ को एक बार फिर से आप लोग अच्छे से पढ़िए और समझिए और अपनी आँखों का ध्यान रखिएगा। अगले कक्षा में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।